जब दिल में खोट हो तो फिर दिल में खोट हो तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। हम जो हैं आपके सामने हैं और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की ये लड़ मर जाने वाले लोग ही हैं। जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जी, ये जनरल वर्कर कन्वेंशन है मुस्लिम लीग नून का, जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब जो शेर पढ़ रहे हैं और आगे खड़ी हुई इन जिंदा लाशों ने और इन फिक्र से आरी पटवारियों ने और पीछे खड़े हुए कह रहे हैं वाह 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 वाह। और बेवकूफ़ो, सुन तो लो वो क्या कह रहा है। वो तो अपने अंदर का कालक बयान कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरा दिल तो है सनम आशना, मुझे क्या मिलेगा नमाज में। जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा। मेरा दिल तो है सनम आशना, मुझे क्या मिलेगा नमाज में। और बेवकूफ़ो, तुम्हारे और अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों में कोई फ़र्क रह गया है। वो भी ज़िंदा लाशें, वो जो आगे से गाली देता था, बकवास करता था, हर्जा सराई करता था, वो कहते वाह वाह वाह। इसका मतलब ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये फरमा रहे हैं कि अगर मैंने कभी अल्लाह के सामने सजदा करने की जुर्रत भी की है तो ज़मीन से ये आवाज़ आती है कि तेरे दिल में इतनी कालक है, तेरे दिल में इतना बुग़्ज़ है, तेरे दिल में इतनी नफ़रत है, तेरे दिल में इतनी गैर ईमानी सूरत हाल है, तुझे नमाज से कुछ नहीं मिलेगा। बजाय इसके कि आगे बैठी हुई और खड़ी हुई जिंदा लाशें और पीछे खड़े हुए सारे पटवारी और दरबारी और हवारी कहते हैं कि मियां साहब क्या बकवास कर रहे हैं। सब कह रहे हैं वाह 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 वाह। इससे हमें नवाज शरीफ की ज़हनी हालत का और उसकी पार्टी की ज़हनी हालत का पता चलता है। नवाज शरीफ, तुमने बिल्कुल सही कहा है। जूं जूं वक्त करीब आ रहा है अडियाला जाने का, तुम सच बोल रहे हो। तुमने सही कहा है कि जो तुम सर्ब सजदा हुए कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, यानी ज़मीन भी पुकार पुकार के कहने लगी कि तुम ख़त्म नबूवत वाले हो, तुमने ख़त्म नबूवत में तरमीम की है, तुम्हें क्या मिलेगा नमाज से। और तुम जो सर्ब सजदा हुए कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, कि तुमने इस ज़मीन की मट्टी को बेच के अपने लिए महल्लात खड़े किए हैं, तुम्हें क्या मिलेगा नमाज में। और फिर नवाज शरीफ, तुमने बिल्कुल सही कहा है कि जो तुम सर्ब सजदा हुए कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, कि तुम इस ज़मीन और इस मट्टी को गाली दी तुमने हिंदुस्तान में खड़े होके, तुम्हें क्या मिलेगा नमाज में। और जब भी तुम ज़मीन पे सर्ब सजदा हुए तो तुमने बिल्कुल सही कहा है कि ज़मीन से यही सदा आई होगी कि तुम जिसने मॉडल टाउन में 14 नाहक लोगों का कत्ल करवाया, अब किस मुंह से सजदा रेज हो रहे हो। तुम्हें ज़मीन से यही सदा आएगी। और इसी ज़मीन के अंदर जिसमें मैंने भी जाना है और नवाज शरीफ तुमने भी जाना है, तुम्हें ये ज़मीन अब से ही पुकार पुकार के कह रही है कि तुम्हें अब ज़मीन पे सजदा करने से कुछ नहीं हासिल होगा। सजदा करना है, माफी मांगनी है और अपने करतूते से आप तौबा करनी है तो जाओ वहां मदीने में जाके करके आओ, जिनकी खत्म नबूवत के मामले पे तुमने तरमीम की थी। और इन जो सामने तुम्हारी खड़ी हुई लाशें हैं, इनको बताओ कि मैं तो अपना इकरार कर रहा हूं गुनाहों का, कि अगर मैं इन सारे स्याह करतूतों के साथ कभी सजदा भी करूं तो जमीन से भी मुझे यह सदा आती है कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा नमाज में। तुमने लोगों का हक खाया है, तुम्हें जमीन से यही आवाज आएगी। तुमने अपने बच्चों के लिए सहूलत पैदा की है, तुम्हें यही आवाज आएगी। तुमने इस मुल्क को लूटा है, तुमने हक़ हुक्मरानी जैसे पाकीज़ा और मुकद्दस काम को अपनी लूट मार के लिए इस्तेमाल किया है। तुम्हें ज़मीन से यही सदा आएगी। लेकिन हैफ है, हैरानगी है और सद अफसोस है तुम्हारे मानने वालों पे, तुम्हारे सामने खड़े लोगों पे और तुम्हारी पुश्त पे खड़े लोगों के, कि तुम तो अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हो और वो वाह वाह कर रहे हैं। जब तक हमारी जान इस जहालत से नहीं छूटेगी, इस जहालत की पार्टी से नहीं छूटेगी, हम कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम अपना जहाद जारी रखेंगे। और तुम जब भी जमीन पर सजदा करोगे, ये जमीन जिसको तुमने बेचा है ये तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। और इस जमीन को टुकड़ा टुकड़ा करके कतरा कतरा तुमने इससे निचोड़ा है, इससे यही सदा आएगी कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा नमाज में। जो तुम्हारे करतूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम खुद लोगों के सामने बयान करोगे, चौकों में, गलियों में, जलसों में, लेकिन तुम्हारी इस हालत को कोई समझेगा नहीं। लोग तुम पे वाह वाह करेंगे, अशश करेंगे और तुम्हें इवेंचुअली पागल समझेंगे।